इस देश में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? अमीर नहीं, गरीब नहीं, सबसे ज्यादा दुखी है वो जो इन दोनों के बीच का क्लास है, यानी कि मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के साथ ही ऐसी क्या चीजें होती हैं लाइफ में जो सबसे ज्यादा परेशान वही होता है। सबसे ज्यादा शोषण भी मिडिल क्लास का होता है। क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक क्लास है या एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसा जाल है जिससे लोग निकल नहीं पाते हैं? चलिए आज इस वीडियो में हम मिडिल क्लास के बारे में कंप्लीट रियलिटी समझेंगे। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका नीरज बॉसी में। इतना समझना जरूरी है सबसे पहले कि मिडिल क्लास होते कौन है। क्या हम भी मिडिल क्लास में आते हैं? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आप EMIs पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, आपके नाम पर लोन चल रहा है, आपकी इतनी इनकम तो आ रही है कि आप अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर पा रहे हो, पर अपने जो सपने हैं उनको साकार नहीं कर पा रहे हो। ना तो आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम के अंडर आते हो कि गवर्नमेंट किसी गरीब के लिए जो स्कीम निकालती है, ना तो आप उसका बेनिफिट ले पाते हो, ना ही आप उन अमीरों के लिए जो चीजें फ्री होती हैं आप उनका भी बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए हो। यू आर ए मिडिल क्लास पर्सन। आपकी जो फैमिली है वो स्ट्रगल कर रही होती है, आपकी चीजें जो है वो EMI पर ज्यादा चलती हैं, आप कभी लोन ही अपने पूरे नहीं कर पाते, आप किसी एक फिक्स इनकम पर डिपेंड होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप मिडिल क्लास पर्सन हैं। और इस इंडिया की जो 90% पॉपुलेशन है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, मैं ये कह सकता हूं वो मिडिल क्लास ही है। यानी कि मिडिल क्लास ही वो इंसान है जिसका सबसे ज्यादा शोषण होता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है जो ना तो किसी गरीबों की स्कीम का फायदा ले सकता, ना ही किसी अमीरों वाली चीजों का फायदा ले सकता। यानी कि वो ना तो अपनी मनमर्जी की चीजें खरीद सकता है और ना ही वो किसी गरीब की तरह जिंदगी जी सकता है। वो बीच में फंस के रह जाता है। उसके पास चीजें भी होती हैं, लेकिन सारी चीजों पर जो लोन होता है उसको वो अपनी जो सैलरी होती है उससे वो पूरा करता ही जाता है। वो कभी उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाता। उसकी लाइफ उसको पूरा करने में चली जाती है। उनके जो सपने हैं वो सपने अधूरे ही रह जाते हैं। अब इतना समझना जरूरी है कि ये जो मिडिल क्लास का जो जाल है ना, ट्रैप है, ये काम कैसे करता है। क्योंकि मिडिल क्लास सिर्फ एक इकोनॉमिक क्लास नहीं है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, सिर्फ एक इकोनॉमिक क्लास में आपको डिवाइड किया गया। मिडिल क्लास एक तरीके से एक सीरियस ट्रैप है, एक ऐसा जाल है जो फिर आपके ऊपर इस तरीके से कस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा और आपके खुद के द्वारा, जब आप अपनी कंडीशंस को मिडिल क्लास में लेके आते हो, कि आप उस जाल से निकल नहीं पाते हो, जैसे एक चूहा जाल से नहीं निकल पाता है। तो कैसे काम करता है इसका ये ट्रैप, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए दो इंसान हैं, एक इंसान है A, एक इंसान है B। ए इंसान के पास में भरपूर पैसा है, वो चाहे तो अपने सपने पूरे कर सकता है, सपने से भी कहीं ज्यादा अगर वो चाहे तो उसको खरीद सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो गरीब भी नहीं है, बस उसके पास में सिर्फ इतनी इनकम है कि वो अपनी जो EMIs हैं उनको टाइम पर पे कर रहा है, अपने जो बिजली के बिल हैं उनको टाइम पर पे कर पा रहा है, और अपने बच्चों की फीस भर रहा है, और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, घर का जो खर्चा है वो चला रहा है। सिर्फ इतना कर रहा है, उसको किसी से लेना उसको भी नहीं पड़ रहा। लेकिन बैंकों के जो लोन है उसको वो पूरा करता करता अपने जो सपने उनको कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है, खोता जा रहा है। फिर उसके बाद में उसके पास में कोई भी ऐसा स्टेबल इनकम का सोर्स नहीं है कि वो साइड वाइज कोई इनकम जनरेट करके अपने मिडिल क्लास की जो ये ट्रैप है इससे बाहर निकल पाए। उसके पास सिर्फ एक सैलरी है जो उसको मिलती है, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो, वो दोनों ही मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। वो चाहकर भी, हाथ पैर मारकर भी वो चीजें नहीं खरीद सकता, वो सपने नहीं पूरे कर सकता जो एक अमीर इंसान कर सकता है। इसलिए वो ना तो गरीबों की कैटेगरी में आएगा, ना ही वो अमीरों की कैटेगरी में आएगा, वो फंसा रह जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मिडिल क्लास ये सिर्फ एक इकोनॉमिक क्लास नहीं है, ये एक जाल है, जो सोचा समझा जाल है, जिसको किधर भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। मिडिल क्लास होगा तो अपनी कार का भी टैक्स देगा, रोड पर भी टैक्स देगा, अपने होम का भी टैक्स देगा, अपनी दुकान का भी टैक्स देगा। यानी कि हर चीज पर उसको टैक्स और GST पे करनी पड़ती है। चाहे वो खाने की चीजें हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जो वो यूज करेगा डेली बेसिस पर, उसको उसका टैक्स पे करना पड़ता है। और ये जो टैक्स का खेल है ना, यही इंसान को अमीर होने से रोकता जाता है। यानी कि अमीर को तो टैक्स पे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेज हैं। पर जो मिडिल क्लास इंसान है और जो गरीब है उसको तो टैक्स देना ही नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन जो मिडिल क्लास है उसके पास टैक्स देने के पैसे होते हुए भी वो टैक्स भरते भरते अपनी जो इनकम है उसको कंप्लीटली खत्म कर देता है। EMIs हुआ, टैक्स हुआ, रेंट हुआ, ये भरने के बाद इंसान की सैलरी इतनी भी नहीं बच जाती महीने की कि वो अपने कोई सपने की चीज खरीद सके। वो सिर्फ अपना खर्चा चला रहा होता है और किस्तों पर सांस ले रहा होता है, किस्तों पर उसकी जिंदगी चल रही होती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान नौकरी लगता है, जो हमें सोसाइटी सिखाती है, जो हमें ये सिखाया जाता है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, कि आप एक बार जॉब हासिल कर लीजिए उसके बाद में आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। पर क्या वो लाइफ सेट होती है? वो कभी सेट नहीं होती, क्योंकि आप जब अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे, अपने मनपसंद चीजें नहीं खरीद पाओगे, फिर वो काहे का सेट हुआ? वो तो सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि आप सर्वाइव कर रहे हो, आप सिर्फ जी रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, बट आपको जीने में EMIs पे करनी पड़ रही है। ये तो वही बात हो गई। इसीलिए कहते हैं कि ये जो टैक्स का ट्रैप है, जाल है, वो एक इंसान को मिडिल क्लास ही बनाए रखता है, उसको कभी भी अमीर नहीं होने देता।
फिर आती है इज्जत की बात। मिडिल क्लास इंसान जो है वो पूरी जिंदगी अपनी इज्जत बचाने में लगा रहता है, यानी कि जो स्टेटस का खेल है ना, कि मेरा स्टेटस उस इंसान के स्टेटस से मैच हो जाए, वो इसी कंपटीशन में अपनी सारी चीजें खरीद लेगा। जैसे कि अगर सामने वाले ने गाड़ी खरीदी है, पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी है, तो वो भी दिखावे के चक्कर में गाड़ी खरीदेगा, चाहे उसको ईएमआई पर लेनी पड़े, तो वो धीरे धीरे करके वो लोन पर लोन अपने सर पर चढ़ाता जाएगा। या अगर वो किसी ने फोन ले लिया है तो वो वैसा ही फोन खरीदने की कोशिश करेगा, अगले ने चाहे फिर कैश में लिया हो, ये ईएमआई पर उसको खरीदेगा, क्योंकि पैसे इतने नहीं होते उसके पास कि आप वो पूरे पैसे देकर उस चीज को खरीद सके। पर वो दिखाने की कोशिश करेगा कि वो जो इंसान उसके बराबर ही मैं हूं। वो जैसा वो इंसान ने उसने घर बना लिया वैसा ही घर वो बनाने की कोशिश करेगा। सारी चीजें लोन पर चलेंगी, फिर जो लोन है वो बार बार बढ़ता जाएगा और वो लोन का बर्डन उससे कभी भी चुकाया नहीं जाता। यानी कि कर्जा मिडिल क्लास इंसान को मार देता है, वो उसे कभी उभर नहीं पाता, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सभी को दिखाऊं कि मेरे पास ये है, मैं ये भी खरीद सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास फाइनेंशियली फ्रीडम है। पर ये दिखावा ही जो इंसान की जिंदगी को खराब कर देता है, क्योंकि जो अमीर इंसान होता है उसके पास तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मल्टीपल इनकम के सोर्सेज होते हैं। एक बंद भी हो जाए तो दूसरा शुरू रहता है, वहां से इनकम आती है। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान के पास एक नौकरी होती है या एक सोर्स होता है जिससे वो इनकम करता है। अगर वो किसी भी कारण से बंद हो जाए तो इसका मतलब उसकी जितनी भी ईएमआईज हैं, जितना भी लोन है, वो उसके ऊपर इस तरीके से हावी हो जाएगा, तो उसका घर भी बिक सकता है, उसकी गाड़ी भी, उसका फोन भी, सब कुछ, वो इंसान सड़क पर तक आ सकता है। यही सच्चाई है मिडिल क्लास की। यानी कि स्टेटस का जो खेल है, दिखावा है, लोगों की नजरों में अपनी झूठी इज्जत बनाने का जो दिखावा, वो इंसान को मिडिल क्लास बनाए रखता है। अब बात ये भी आती है कि ये जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अलग क्या करते हैं ऐसा कि वो मिडिल क्लास से आगे निकल जाते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि जो रिच होगा वो पैसे को फिर दोबारा से इन्वेस्ट करके पैसा बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो आप पैसा कमाते हैं, तो मिडिल क्लास इंसान पैसा कमाता है, पर जो इंसान अमीर होता है वो पैसा बनाता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और पैसा बनता है बिजनेस से, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने से, अपने लिए एसेट्स प्रोड्यूस करने से, ऐसी चीजें जिन पर तुम काम ना भी करो तो तुम्हें पैसे आते रहे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से, और बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना पैसा लगाने से, नए नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करने से। ये सारी चीजें जो है एक अमीर इंसान की मेंटेलिटी में होती हैं। वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास अगर ऑलरेडी चीजें हैं तो दुनिया को वैसे भी दिखी जाएगा। वो दिखावा नहीं करेगा, वो किसी से कंपेयर नहीं करेगा, वो चीजों को ईएमआई पर लेना पसंद नहीं करेगा, वो कैश लेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी व्यवस्थाएं होती हैं। इसीलिए वो अमीर है, क्योंकि उसके पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं। और हम मिडिल क्लास इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास एक या बामुश्किल से दो सोर्सेज होते हैं इनकम के, वरना हम उसी पर डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी सोर्स नहीं होता। इसीलिए अमीर अमीर रहता है और एक मिडिल क्लास होता है। हम इसमें गरीब वाले सेक्शन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है ना, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान पर डिपेंड है। इसके अलावा वो कोई भी चीज ना तो ईएमआई पर खरीद सकता, ना वो खरीदने की कोशिश करेगा। बात यहाँ पर हो रही है मिडिल क्लास के बारे में, जो सबसे बड़ा ट्रैप होता है। अब सवाल आता है सॉल्यूशन का कि अगर हम मिडिल क्लास है तो हम इस चीज से निकले कैसे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो रिच लोग होते हैं उनके पास सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं इनकम के, वैसे ही अगर हम अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज जनरेट करना शुरू कर दें इनकम की, यानी कि मोर और लेस हम बिजनेस पर डिपेंड रहना अगर ज्यादा शुरू कर दें जॉब के कंपेयर में, सो वी कैन आउटसाइड फ्रॉम दिस ट्रैप, कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं, इस ट्रैप से, इस जाल से हम बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। हम भी उनकी कैटेगरी में आना शुरू हो जाएंगे जो लोग अपने सपने रोज पूरे करते हैं, यानी कि जो अमीर होते हैं। तो इनकम का सोर्सेज पहले बनाना शुरू करो, चाहे आपको साइकिल पर चलना पड़े, पर इनकम के सोर्सेज आपके पास ज्यादा होने चाहिए, जिनसे आप अपनी सारी चीजें मैनेज कर सको। आप दिखावे की जिंदगी ना जियो, आपके पास जितनी भी इनकम है आप उसी को इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये जो बनिया वाली जो मेंटेलिटी है वही इंसान को अमीर बनाने की तरफ लेकर जाती है और हम दिखावे की जिंदगी जीते रह जाते हैं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्यारा सा कमेंट करना। मेरा नाम है नीरज। जय हिंद।